आप एक कोरोना योद्धा भी आप कहलाएंगे कि आप कोरोना की जंग जीत के आए हैं, तो आपका जो अनुभव अस्पताल में रहा है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे जनता को, क्या कहना चाहेंगे हमें क्या क्या सावधानियां बरतें? जनता को यही बोलना चाहूँगा कि बिना फालतू अन्यथा किसी भी कारण से घर के बाहर निकलना या ये सोचना कि हम घर के बाहर जा सकते हैं या हम किसी से मिल सकते हैं या हम इसको कोरोना नहीं होगा या इससे के साथ हम जा सकते हैं, वो करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार जब आपको कोरोना होता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं सांस भी गलती से ली थी, मैंने बाहर जाना ही मेरा गलत हो गया, आपको उस टाइम पे समझ में आता है। तो जितना ज़्यादा हो कम से कम बाहर निकलिए, क्योंकि एक बार होगा तब आपको पता चलेगा कि हुआ है, वरना आपको नहीं पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर थोड़ी देर में अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो सैनिटाइज करें अपने हाथ को, आप मास्क पहन के रहें, बिना मास्क के नहीं निकलें, चाहे कुछ भी हो बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलें। आपने जब हॉस्पिटल में कोरोना की जंग जीती तो आपको वहाँ कैसा फील महसूस हो रहा है? सर वहाँ पे अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था जब हम लोग सब वापस आ रहे थे, जब हमने सबको देखा, हमारे साथ जितने भी थे सब वो लोग जब सब अच्छे से वापस आए तो हमें बहुत खुशी हुई उस चीज़ की। लेकिन साथ में जब हम दूसरों को देखते थे, किसी की मदर, किसी के फादर, किसी का भाई, किसी का कोई जब एक्सपायर होता था और वो लोग जिस तरह से रोते थे, उन लोगों को अपने घर वालों से ही मिलने को नहीं मिलता था, उनको उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती थी, तो वो देख के बहुत बुरा लगता था कि ये दिन तो नहीं देखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसे दिन तो किसी को ना देखने को मिले, इतना बुरा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जो उन लोगों के साथ। आप कोरोना की जंग जीत के हमीदिया से लौटे हैं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई तो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। घर में आने के बाद बहुत सुखद महसूस हो रहा है। अच्छा। वहाँ पर बहुत घबराहट थी कि सही से सलामत सब घर वाले, परिवार वाले और हम लोग पहुँच जाएँ। नहीं, जब आपने जो स्थिति देखी वहाँ पर जी तो आपको कैसा लग रहा था? भाई साहब, वहाँ पे पहले शुरुआत में तो हमें ठीक लगा, लेकिन अब स्थिति बिगड़ने लगी, परिवारजनों की और हमारी थोड़ी घबराहट होने लगी। और हमारे वार्ड के सामने ही मर्चुरी है, तो डेली हम लोग बॉडी जाते हुए देखते थे, तो बहुत घबराहट होती थी, लगता था घर पहुँच जाएँ कैसे भी करके जल्द से जल्द। तो आपने जब आपको ये अब आप ठीक हुए हैं जी, तो आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया है जी। तो इससे कोई आपको शरीर में वीकनेस वगैरह भाई कुछ तो नहीं है? कुछ भी कोई परेशानी नहीं हुई। प्लाज्मा डोनेट करने में बहुत सुखद महसूस हुआ कि हमें किसी की जान बचाने की कोशिश करी हमने अपनी तरफ से। भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हम किसी की डोनेट कर पाए। चलिए, और लोगों में चाहता हूँ और भी लोग डोनेट करें, घबराएं नहीं इसमें, क्योंकि अपन पॉजिटिव हो चुके हैं, सबके पास अपने इम्यूनिटी है, तो अपन डोनेट कर सकते हैं। है ना भैया? आप यार एक भैया जी भी ले लें वाइट। मैडम नाम बताइए। मैं मीना पवैया। मैडम आप कोरोना की जंग जीत के हमीदिया हॉस्पिटल से 16-17 दिन रह के आई हैं, जी, कैसा महसूस कर रही हैं घर आकर? घर आकर के तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी मिल गई है और हम आ गए हैं। लेकिन घर आने के बाद भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने पे ये कहा था कि आप ये मत समझिए कि आप पूरी तरह अपनी वापस उस रूटीन पे जा पाएंगे, स्लो डाउन पे चलना है। तो हम लोगों ने उसी से चले हैं और हॉस्पिटल में हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली, सारे डॉक्टर्स ने बहुत कोऑपरेट किया है। मैडम खाना वाना खाने में वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना तो अच्छा आता था, सुबह भी ब्रेकफास्ट होता था, उसमें फ्रूट्स भी आते थे, मिल्क भी और नाश्ता भी होता था। अच्छा मैडम, मेडिसिन वगैरह वो जो जर्नल जो 10 टैबलेट्स का डोज है जी। उसके अलावा देते थे या वही टैबलेट? सर वो भी देते थे और हम लोगों को तो रेमडेसिविर भी इंजेक्शन्स भी लगे थे। उसके अलावा 5-6 इंजेक्शन्स हमको डेली लग रहे थे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, छोटे वाले बेटे को भी थी, लेकिन मेरे को और हस्बैंड को ज़्यादा थी। तो ऑक्सीजन भी मैडम लगा आप था। लोगों से तो नहीं डॉक्टर ने कभी कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम करो नहीं, या नहीं, नहीं, आप कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो मार्केट में ये प्राइवेट नर्सिंग होम वालों ने फैलाया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और इंजेक्शन की बहुत मारामारी चल रही है? सर और वहाँ हमीदिया में तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा बिल्कुल कि ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और हाँ, रेमडेसिविर उस समय हम लोग खुद ने ही मंगाए थे, तो वो हम लोग किसी को जैसे प्रॉब्लम लग रहा था कि नहीं मिल रहा, तो हमने कॉल करके बुलवा दिया था बेटों ने हमारे। अच्छा मैडम, ऐसे कोई पेशेंट आपके साथ थे जो अपने शहर के जो लोग हों जो आपको वहाँ मिलते हों हॉस्पिटल? थे ये चौक के या कहाँ के थे? लाल घाटी के थे, न्यू मार्केट लाल घाटी, और चौक के भी थे, कोहे फिजा के भी थे, सभी तरह के लोग थे। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि मतलब बहुत निम्न पुअर भी थे, तो बहुत हाई उस पे भी थे। सभी लोग मतलब बहुत अच्छे से अच्छे लोग थे हमारे समय पर वहाँ, और सब एक दूसरे कोऑपरेट भी करते थे। अच्छा मैडम, डॉक्टर्स और नर्स का कैसा आपको उधर
कोई छूत वगैरह तो नहीं मानते थे जो आप लोगों के पास आने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम सोचते थे कि हम लोगों को कहा जाता है कि आप पेशेंट भी हैं तब भी दूर दूर रहिए, लेकिन वो आकर के हमारा सब कुछ कर देते। अच्छा मैडम, जो पहले कोरोना था और अब जो कोरोना के सिम्टम आ रहे जी। हैं, उसमें आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप एडमिट हुई हैं? जी, जो मतलब 19 का नहीं, कैसा आपको तबीयत कैसे ख़राब हुई थी? सर, मुझे थोड़ा हल्का सा हरारत लगी थी और वीकनेस बहुत ज़्यादा और लूज मोशंस, पेट में दर्द, अच्छा, ये आया था। हमें सर्दी जुकाम नहीं था। क्योंकि पहले जो था कि खांसी हो रही है, जी, छींक जी। आ जाए तो लोग घर में नहीं आने दे रहे थे। हाँ, वो सब कुछ हमें नहीं हुआ। हम लोगों को सबको मोस्टली फीवर से ही आया है। मतलब सिम्टम्स बहुत चेंज हो गए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हाँ हमें कुछ हुआ। वो तो थोड़ा सा ऐसा लगा वीकनेस हो रही। हमारे आकाश गुप्ता डॉक्टर जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं आप तो चेक कराओ, तो हमने चेक करवाया, पॉजिटिव आए। फिर हम लोग, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन हम घर में रहे। तो मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन बहुत डाउन हुआ, 86 पर पहुंच गया। वो डायबिटिक और हाई बीपी वाले भी थे, तो हमने उनको रात को 4 बजे ही हमीदिया हॉस्पिटल से एडमिट कर अच्छा दिया मैडम, था शहर बीपी के लोगों को कोरोना से बचने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं तो एक तो सतर्कता रहे, मास्क लगाएं, और सतर्कता मेन है कि आपको जरा भी कुछ हो रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट लें, उसका जांच कराएं, उससे नहीं डरें। यदि हमारा पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? पॉजिटिव आने से आपका ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। मास्क लगाएं और दूरी बना करके रखें। चलिए ठीक है। सर, आप कोरोना की जंग जीत के और हमीदिया में एडमिट थे, और हमीदिया में आपने ऐसे ऐसे दृश्य देखे होंगे, तो आपको कैसा फील हुआ जब आपका इलाज चल रहा था? तब मैं मतलब उस टाइम पे बहुत ही जी जी इतनी थोड़ी डरावनी होती थी जब कोई बॉडी वहाँ से निकलती थी, ऐसा लगता। लेकिन फिर सारे लोग साथ थे तो लगता था ठीक है। नहीं सर, ऐसा तो जैसे आप देखते थे सीन, जी। तो आपको कैसा शौक महसूस हो रहा था, या कैसा लग रहा था कि वापस घर जा पाएंगे कि नहीं? अपने ऊपर तो डर लगता था, लेकिन अब ये जंग तो जीतनी थी, उसमें तो उस माहौल से तो निकल नहीं था धीरे धीरे करके। तो बेटा भी साथ में रहता था बेटा आपका? साहब, वहाँ पे डॉक्टरों की क्या फैसिलिटी थी? लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में फैसिलिटी नहीं मिलती है। नहीं, आप वहाँ पे 17 दिन रहे, तो क्या अनुभव रहा आपको डॉक्टरों को लेकर? नहीं डॉक्टर तो अवेलेबल थे, कॉल करते थे तो आते भी थे, और डॉक्टर आकर मतलब प्रॉपर अटेंड भी करते थे, और वो नहीं रहते थे उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ रहता था। अपन ने कुछ भी कॉल किया, उनको कुछ भी बताया तो तुरंत आते थे। सर, लोगों का ये कहना है कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल पा रहा था। नहीं, इलाज तो अवेलेबल था। हाँ, सीनियर डॉक्टर जो रहते थे वो अपने टाइम से उनका राउंड रहता था, उस टाइम पे आते थे। बाकी जो उनके जूनियर डॉक्टर्स रहते थे वो अवेलेबल रहते थे। सर, दवाइयाँ वगैरह इसकी कोई आपको किसी ने डिमांड की हो? नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपका दवाई इलाज अवेलेबल होती रही वहीं से। दवाई अलग से मुझे कोई नहीं मंगाना पड़ी, और जो मुझे रेगुलर चलती थी वो मैं अपने साथ ले गया था। आपको पुरानी कोई बीमारी थी? डायबिटीज। अच्छा, तो डायबिटीज़ का भी आपको ट्रीटमेंट मिलता नहीं, था? डायबिटीज का ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं दिया। डायबिटीज के लिए मैंने टेबलेट आपके पास जो टैबलेट थी उससे आप कम चला? वो मैंने खा लिया। हाँ, ठीक। अस्पतालों में खाने की क्या व्यवस्था हाँ, थी? खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट देते थे। ब्रेकफास्ट आता था वो MP टूरिज्म का है ना, और 11-12 बजे लगभग खाना आता था, वो भी वहीं से आता था, और शाम का जो डिनर होता था वो वहीं से अवेलेबल होता था। आप हमीदिया हॉस्पिटल से ठीक होकर आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद। उनका प्रबंधन अच्छा है। उन्होंने जो कोई भी इनको मेडिकल प्रोफेशन को जो भी बोला है वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और काम अच्छा हो रहा है। लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, लोगों को तकलीफ लोगों की कम हो रही है। विश्वास भी आ रहा है कि गवर्नमेंट के उसमें जाने से ज़्यादा अच्छा है। हमीदिया हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर स्टाफ साहब बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। जैसे कोई जा रहा है या सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो उसको पकड़ के ले जा रहा है, और सफाई भी बहुत समय पर, मतलब दिन में 3 बार तो वो सफाई करते थे। मैडम, आप कोरोना की जंग जीत के घर से वहाँ से लौटे हैं हॉस्पिटल से, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दृश्य देख के आपको कैसा लग रहा था कि वापस घर जा पाएंगे कि नहीं? सर, मुझे पहली बार पता ही नहीं था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मुझे देख के कभी लगा ही नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, और अगर मुझे घर पे पहले ही पता चल जाता तो शायद मैं जाती भी नहीं। तो मैडम, आपको जो टैबलेट और आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उससे आपको खाने पीने में क्या प्रोजेक्शन वो दिया जाता है? सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता था। वो लोग टाइम टू टाइम मेडिसिन आके देते थे, और बहुत नॉमिनल रहती थी हमारी मेडिसिन, विटामिन वगैरह ही रहते थे।
हम लोग को इतना अफेक्ट नहीं कर पाया था। मैडम एक जो मार्केट में खबर थी कि रेडस्मी सी इंजेक्शन लगना चाहिए इसकी और ऑक्सीजन की, तो आपको क्या